अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको अपडेट करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, स्पीकर सिप्तैन खान अब तक नहीं पहुंचे। इजलास 10 बजे तलब किया गया था। ऐवान में नून लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर नशिस्तों पर खड़े हो गए। पंजाब असम्बली के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ऐवान के अंदर और बाहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सईद बलोच और रियाज अहमद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सईद बलोच की जानिब। सईद, आप ऐवान के अंदर मौजूद हैं, क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ऐवान के अंदर इस वक्त कौन कौन मौजूद है? जी, इस वक्त जो नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और अभी तक जो है वो चूँकि स्पीकर नहीं पहुँचे हैं तो इसलिए ईवान में घंटियाँ बजाई जा रही हैं और इजलास जो है वो बाकायदा अभी तक शुरू हुआ। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास यहाँ पे शुरू हुआ था और जिसकी सदारत मरीम नवाज़ ने की और अब इंतज़ार है कि किस वक्त जो है इजलास शुरू हो। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1 साल और 24 दिन के बाद पंजाब असम्बली की जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल होने जा रही हैं और आज जो नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली हैं उन्होंने अपना हलफ उठाना है और इसके बाद कल जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है इंतखाब है वो अमल में लाया जाएगा। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो नौमुंतखब अरकान हैं उनके अलावा तकरीबन 30 जो सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के अरकान हैं जो पहले इंडिपेंडेंट थे और अब उन्होंने सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद को ज्वाइन किया है तो वो भी ईवान के अंदर मौजूद हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उन्होंने नवाज शरीफ की जो तस्वीर हैं वो उठा रखी हैं और नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन इजलास जो है वो बाकायदा अभी तक शुरू नहीं हो सका। घंटियाँ जो हैं वो बजाई जा रही हैं और ये इंतज़ार अभी सबको है कि किस वक्त जो है वो इजलास शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की जो नंबर गेम है उसका कि कब असम्बली का इजलास शुरू होगा। घंटियाँ मुसलसल बजाई जा रही हैं तो ताकि जो भी लोग बाहर खड़े हैं वो असम्बली के अंदर आ जाएं। सईद हमारे साथ रहेगा, रुक कर लेंगे रियाज अवान की जानिब जो बाहर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। रियाज, बताइएगा कि आपके पीछे में नजर तो आ रहा है कि सिक्योरिटी अहलकार भी काफी तादाद में तैनात हैं, मनाजिर क्या हैं? ऐवान के बाहर इस वक्त कौन कौन मौजूद है? जी, मैं इस वक्त मार रोड पर जो चेरिंग क्रास है जिसे हम कहते हैं, फैसल चौक भी कहते हैं, उस गेट पर मौजूद हूँ और आप मेरे रकम में देख रहे हैं कि यहाँ से अरकान असम्बली जो है वो गुजर कर पंजाब असम्बली में जा रहे हैं। लेकिन जो भी अरकान असम्बली यहाँ पर आ रहा है वो ही सिर्फ अकेला जो है वो गाड़ी में जा रहा है। किसी अगर ड्राइवर भी है तो उसको भी नीचे उतार दिया जाता है और दूसरे लोगों को भी एक गाड़ी में सिर्फ एक अरकान असम्बली को अंदर जाने की इजाज़त है। बाकायदा तौर पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर पंजाब असम्बली के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास बाकायदा लिस्ट है तमाम अरकान असम्बली की, वो नाम लेते हैं, उसके बाद क्लियरेंस होती है तो पुलिस उन्हें अंदर जाने की इजाज़त देती है। DIG ऑपरेशन भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर असम्बली के अतराफ में मौजूद हैं। असम्बली के दूसरा गेट जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से है, वहाँ से भी कुछ MPA अरकान असम्बली जो है वो अंदर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा तादाद जो है इस बार रोड गेट से अंदर जा रही है और अरकान असम्बली को बाकायदा तौर पर उनके नाम और उनके इलाके से पुकारा जाता है कि क्या आप किस इलाके से मुंतखब हुआ, आपका नाम क्या है, और वो सिक्योरिटी एहलकार जो पंजाब असम्बली का वो चेक करता है, उसके बाद उन्हें वहाँ से जाने दिया जाता है। आप देख भी रहे हैं और मेरे सामने भी बहुत बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की है। इस तरफ लेडीज़ पुलिस भी खड़ी हुई है ताकि किसी भी किस्म की कोई बदमजगी ना हो। इस सिलसिले में हमने DIG ऑपरेशन लाहौर से भी बात की तो उनका भी कहना था कि 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात है और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, किसी भी किस्म की कोई बदमजगी ना हो। मैंने जब पूछा कि इतनी ज़्यादा पुलिस क्यों तैनात की गई है तो उनका ये कहना था कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ताहम उनका ये कहना था कि किसी भी अरकान असम्बली को यहाँ पर रोका नहीं जा रहा, सिर्फ चेकिंग की जा रही है। जब ये पूछा गया कि PTI के हमायत याफ्ता मियाँ असलम इकबाल को शायद गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पर, तो उनका ये कहना था कि उनकी प्रोटेक्टिव बेल है और ये मामला DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो डील कर रहे हैं। अगर प्रोटेक्टिव बेल वो मुझे दिखा देते हैं या मुझे दे देते हैं तो वो यहाँ से जा सकते हैं। मेरे तक अभी तक प्रोटेक्टिव बेल नहीं पहुँची, लेकिन ये ज़रूर है कि DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले को सारा देख रहे हैं। और किसी भी उनका ये कहना था कि हमारे लिए तमाम मोहतरम है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हों, पीपल्स पार्टी से हों या आज़ाद हों या किसी भी पार्टी से हमायत याफ्ता हों, हम सब के लिए कानून सब के लिए एक है और हम सब की उसी तरह इज्जत कर रहे हैं।
जो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, कानून सबके लिए एक है, तमाम लोगों की इज्जत की जा रही है। जैसे मैं बताया रियाज अवान ने कि पंजाब असम्बली की सराउंडिंग में 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। साथ ही रहिएगा रियाज, हमारे रुक कर लेंगे एक बार फिर सईद बलोच की जानिब। सईद, 9 मुंतखब अरकान तो आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी फैमिली, सपोर्टर, साथियों को भी आने की इजाजत है? चूँकि सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं तो इसलिए सपोर्टर्स को जाने की इजाज़त नहीं है, और इवन जो कैमरा है वो भी अलाउ नहीं है। अंदर सिर्फ रिपोर्टर्स जो हैं वो अपने कार्ड दिखाकर ईवान के अंदर जा सकते हैं, और सिर्फ पीटीवी जो है वो कार्रवाई वो दिखाएगा अगर ज़रूरत होगी तो। लेकिन जो प्राइवेट और निजी चैनल्स हैं उनको ये कार्रवाई दिखाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के जो MPAs हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि 30 के करीब जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद को ज्वाइन किया है वो भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल पुरअमन है, किसी किस्म की कोई बदमज़गी जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका, और मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास है वो भी हुआ है यहाँ पे पहले। और सईद बलोच, अब से कुछ देर पहले ये खबरें भी सामने आ रही थी कि मियां असलम इकबाल, पुलिस ज़राए का कहना था कि मियां असलम इकबाल किसी भी तरह से पंजाब असम्बली के अंदर पहुंच गए हैं, किसी चोर दरवाजे से। पुलिस की दौड़ें भी लग गई थी। इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, इस तरह की कोई इतला नहीं है कि वो अंदर पहुंचे हैं, लेकिन ये कहा ज़रूर जा रहा था कि असलम इकबाल जो है वो आएंगे और मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक इसके हवाले से किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और जो नौमुंतखब जो वज़ीर आला जो होने जा रही हैं, मुंतखब होने जा रही हैं मरियम नवाज़, तो उन्हें भी जो बैक गेट है, जो माल रोड की तरफ जो गेट है पंजाब असम्बली का, तो वहाँ से लाया गया है। इंतहाई सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें जो है वो ईवान के अंदर लाया गया, क्योंकि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसे चेयर करना था। तो इसलिए मीडिया जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप वाले गेट पे ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मरियम नवाज़ उस तरफ से नहीं आई। तो इसलिए किसी किस्म की कोई भी जो नौमुंतखब MP है या जो और अफराद हैं उन्हें सिक्योरिटी से गुजर कर ही अंदर आना पड़ता है। तो मियां असलम इकबाल के अंदर पहुंचने की अभी तक इस तरह की कोई ऐसी जो है वो इतला नहीं है। सिर्फ जो MPAs हैं उन्हें ही चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है, और जिन मीडिया के अफराद के पास उनके ऑफिस कार्ड हैं या पंजाब असम्बली के दिए हुए कार्ड्स हैं उन्हें आने की जो है वो इजाज़त है। सिक्योरिटी के खासे फुल प्रूफ इंतजाम तो किए गए हैं। साथ ही साथ सईद बलोच ये भी बताइएगा कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान का कहा जा रहा है कि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनके लेट होने की कोई वजूहात सामने आ रही हैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं इस वक्त? जी, 10 बजे का जो वक्त है वो इजलास के शुरू होने का दिया गया था, लेकिन अभी इसमें ताख़ीर हो गई है। और कहा यही जा रहा है कि स्पीकर जो सिप्तैन खान है उनका ये ख्याल है कि चूँकि अभी तक ईवान पूरा नहीं है, और जो PTI के वो MPAs जो कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे और उन्होंने फिर सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद को ज्वाइन किया है, तो उन्हें जो रिज़र्व सीट्स हैं जो बनती हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की हैं वो उन्हें अभी तक नहीं दी गई हैं। तो इसलिए स्पीकर का ये ख्याल है कि ये ईवान जो है वो पूरा नहीं है, तो इसलिए ये इजलास जो है वो नहीं हो सकता। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि वो शायद रिलेक्टेंट हैं ईवान में आने में, इसी वजह से, क्योंकि वो उन्हें इत्फाक नहीं है इस बात से कि ईवान जो है वो पूरा है। और उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंटरव्यूज़ भी दिए थे, और उसमें भी उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया था कि उनके ख्याल में ईवान उसी वक्त पूरा होगा जब तमाम पार्टियों को जो मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें हैं और अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो जब मिल जाएंगी तो उसके बाद ही ईवान पूरा होगा। तो उनके ख्याल में चूँकि अभी ईवान पूरा नहीं है तो शायद इसलिए वो रिलेक्टेंट हैं, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। लेकिन सबको इंतजार है, तक वो नहीं पहुंचे हैं। सईद बलोच, साथ ही रहिएगा, एक बार फिर रुक कर लेंगे लाहौर रियाज अहमद की जानिब। रियाज, आप बताइएगा कि 9 मुंतखब अरकान तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज, जो सपोर्टर साथी होते हैं, उनको आने की इजाजत होती है, लेकिन एंड मोमेंट पे उनके पासेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैंसिल कर दिए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। लेकिन क्या बाहर भी उनके साथ कोई मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो अरकान पंजाब असम्बली आ रहे हैं 9 मुंतखबशुदा, तो उनकी फैमिली के लोग भी आए थे, बाज़ के बेटे थे साथ, बाद की फैमिली थी साथ, लेकिन सिर्फ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बताया गया कि वो उनकी फैमिली है और उनके पास पासेस मौजूद हैं।
तो जिस पर पुलिस जो यहाँ पर मौजूद थी और पंजाब असम्बली के जो सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे, तो पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन अरकानी असम्बली को बताया कि आपके जो पासिस हैं वो सिर्फ आपकी हद तक महदूद हैं, फैमिली ठीक है। रियाज अहमद आपसे भी अभी रब्ता करेंगे, साथ ही रहिएगा। एक बार नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सेनेट के इजलास की तरफ जाएंगे। और एक और खबर भी दें कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान का नाम